वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्सन पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी करने वाले साथियों के लिए जो ये हमारी ड्राइवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, इसकी ये आज हमारी 7 नंबर क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेज के माध्यम से हम 6 प्रीवियस पेपर कवर कर चुके हैं। तो आज की ये जो हमारी 7 नंबर क्लास है, इसमें भी हम एक इसरो के ड्राइवर पेपर को कवर करेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस नहीं कवर की हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके कवर करें। इसमें हम इसरो द्वारा 26/11/2017 को लिए गए एग्जाम को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया रोड साइन से संबंधित कि दिया गया रोड साइन किस प्रकार का है, अनिवार्य है, सावधानी है, सूचना संकेत है या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सावधानी संकेत है, क्योंकि सावधानी संकेत लाल ट्रायंगल त्रिभुज में प्रदर्शित किए जाते हैं। अनिवार्य संकेत हैं वो गोलाकार में प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि संकेताकार आयताकार में। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हल्का वाहन चलाने हेतु लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष की आयु तक चिकित्सा प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 40 वर्ष। जी हाँ, 40 वर्ष तक आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यदि आप अपना लाइसेंस रिन्यू करवाते हो या बनवाते हो तो आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 3 नंबर क्वेश्चन है वह दोबारा रोड साइन से पूछा गया कि दिया गया रोड साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो ये एक प्रसिद्ध रोड साइन है, बार बार पूछा जाता है, जिसका अर्थ है ना रुकें ना खड़े हों, नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग। साथ ही इसी से मिलता जुलता एक ट्रैफिक साइन नो पार्किंग का होता है, जिसमें एक सिंगल एरो बनी होती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हो। ये नो पार्किंग का है। नो पार्किंग के साइन आपको इस प्रकार के भी मिल सकते हैं, ये सभी आप ध्यान में रखें। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वाहन की नंबर प्लेट से संबंधित निजी वाहन की नंबर प्लेट किस प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर होगा सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर वाली नंबर प्लेट निजी वाहन की होती है। अब हम देखते हैं भारत में यूज की जाने वाली टोटल 10 प्रकार की जो नंबर प्लेट्स हैं वो किन किन के लिए गाड़ियों के लिए क्या क्या होती हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया या निजी वाहन हो गया, उसके लिए वाइट बैकग्राउंड की नंबर प्लेट होती है जिस पे काले अक्षर लिखे होते हैं। दूसरी हो गई ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जो प्लेट का बैकग्राउंड होगा वो पीले कलर की होगी और जिस पे काले रंग के अक्षर लिखे होंगे। तीसरी हो गई इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नंबर प्लेट, ये भी दोनों वाहनों के लिए हो गई, निजी के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। निजी के लिए बैकग्राउंड हरा रहेगा और जो नंबर हैं वो लिखे होंगे सफेद, और जबकि कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैकग्राउंड ग्रीन रहेगा और लेटर्स हैं वो पीले अक्षर में लिखे होंगे। अगली हो गई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, जो कि 1 महीने के लिए है, जो भी नई गाड़ी होती है उनके लिए जारी होता है। तो उसका बैकग्राउंड होता है पीला और जिस पे लाल रंग के नंबर लिखे होते हैं। अगली हो गई ट्रेड सर्टिफिकेट। ट्रेड सर्टिफिकेट है वो डीलर्स द्वारा जारी किया जाता है कंपनी को। तो इससे की नंबर प्लेट की बात करें तो नंबर प्लेट का बैकग्राउंड होता है रेड और इस पे वाइट अक्षर से नंबर लिखे होते हैं। अगली होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस व्हीकल्स के लिए। तो इसमें इसकी एक खास विशेषता होती है कि इसके नंबर्स में एरो का निशान आपको मिलेगा, जितने भी सरकारी डिफेंस के व्हीकल हैं उनमें। इसका बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड हो गया हल्का ग्रीन और लेटर्स होंगे सफ़ेद। अगली होती है रेंटल्स व्हीकल्स के लिए। रेंटल्स व्हीकल्स की कारों की नंबर प्लेट का बैकग्राउंड हो गया ब्लैक और पीले अक्षर हो गए। और डोमेस्टिक डिप्लोमेंट व्हीकल्स के लिए, जो भी दूतावास के जितने व्हीकल्स हैं उनके लिए नंबर प्लेट का बैकग्राउंड हो गया ब्लू और उस पे अक्षर लिखे होते हैं सफ़ेद। और साथ ही जो भी हमारे गवर्नर, राज्यों के गवर्नर हैं और राष्ट्रपति के लिए रेड बैकग्राउंड और अशोक स्तंभ। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय चालक को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा
चालक रुके और चालक या वाहन में कोई भी आदमी नीचे उतरकर जांच करे कि कहीं से कोई ट्रेन या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। उसके बाद ही सुरक्षित होने पर उस फाटक को पार करें। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, वह पूछा गया मोटर वाहन चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 16 साल, 18 साल, 17 साल या 20 साल। तो इसका सही आंसर होगा 18 साल। हमें लाइसेंस की आयु के बारे में बात करें तो 16 साल की उम्र में मोटरसाइकिल विदाउट गियर गाड़ी का लाइसेंस मिलता है जिसकी इंजन की क्षमता 50 सीसी से कम होनी चाहिए। 18 साल की आयु में एलएमवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस मिलता है और साथ ही 20 साल की आयु में आपको हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस है वो जारी किया जाता है। सेक्शन 4 की धारा फर्स्ट में लिखा गया है कि कोई भी 18 साल से कम का व्यक्ति है वो पब्लिक प्लेस पर वाहन है नहीं चला सकता है। तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 18 वर्ष की आयु में ही आपका कंडक्टर लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना है। 16 साल में हो गया मोटरसाइकिल विदाउट गियर, 18 साल में एलएमवी, 20 साल में आपका एचएमवी और 20 साल में कंडक्टर लाइसेंस। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दोबारा ट्रैफिक साइन से संबंधित पूछा गया। तो ये ट्रैफिक साइन दिया गया, आगे स्कूल है। अन्य ऑप्शन की बात करें, स्पीड ब्रेकर का निशान इस प्रकार का होता है, मैन नेटवर्किंग का इस प्रकार का, रनवे का अर्थ होता है इस प्रकार का। अगला होता है 8 नंबर क्वेश्चन, राज्य द्वारा जारी हुआ ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ मान्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा एक राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारतवर्ष में मान्य है। 9 नंबर क्वेश्चन दोबारा सूचनात्मक संकेत से पूछा गया। तो इसका अर्थ होता है रेस्टिंग पैलेस। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो इनमें आपको अंतर याद रखना है। हॉस्पिटल के लिए रेस्टिंग पैलेस एक बेड चारपाई के साथ आपको प्लस का निशान मिलेगा। साथ ही फर्स्ट एड के लिए बात करें तो फर्स्ट एड के लिए आपको लाल प्लस का निशान मिलेगा, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आपके वाहन में हुई दुर्घटना में कोई व्यक्ति जख्मी हो जाता है तो आप इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आपको पहले घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए और बाद में पुलिस स्टेशन में दुर्घटना की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोबारा ट्रैफिक साइन से पूछा गया कि कौन सा संकेत दोनों साइड पार्किंग के बारे में दर्शाता है? तो इनमें से ऑप्शन डी है वो दोनों साइड की व्हीकल पार्किंग के बारे में दर्शाता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा गया वाहनों की पंजीकरण प्लेट किस प्रकार की होनी चाहिए? तो वाहनों की पंजीकरण प्लेट अंग्रेजी भाषा में तथा उस पे अंक अरबिक लिपि में लिखे हुए होने चाहिए। अगला तो 13 नंबर क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से पूछा गया कि दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह वाहन है वो सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश की अनुमति को प्रतिबंधित करता है, अर्थात ऑल व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड। अगला 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया टेलगेटिंग का अर्थ क्या है? टेलगेटिंग का अर्थ है अपने वाहन के आगे चल रहे किसी भी वाहन के पीछे एकदम पास खतरनाक तरीके से वाहन चलाना ही टेलगेटिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया रोड साइंस से संबंधित, तो इस एग्जाम में ज़्यादातर रोड साइंस पूछे गए, तो रोड साइंस आप अच्छे से कवर करें। तो इसका सही अर्थ है अनिवार्य संकेत है ये एक प्रकार का। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निवास स्थान का पता एक से दूसरी जगह बदलने की स्थिति में आपको कितने दिनों के अंदर आरटीओ को सूचित करना चाहिए? यदि आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं आरसी में तो आपको आरटीओ को कितने दिन में सूचित करना है? तो 30 दिन के अंदर आपको आरटीओ में सूचित करना होगा। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से संबंधित पूछा गया, यह ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह है नो एंट्री को प्रदर्शित करता है, ना कि नो पार्किंग को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नो पार्किंग का साइन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, नो स्टॉपिंग एंड स्टैंडिंग का भी दिखाया था और दोनों साइड से प्रवेश है उसका भी दिखाया था।
अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 किससे संबंधित है? तो ये बार बार रिपीट होती रहती है, ये स्पीड लिमिट से संबंधित है, धारा 112। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के बारे में कौन सा ट्रैफिक साइन मानव रहित के क्रॉसिंग को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन बी मानव रहित को प्रदर्शित करता है। आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अनगार्डेड मिलेगा तो उसमें इस प्रकार का साइन होगा जिसमें इंजन होगा, और गार्डेड होगा उसमें पटरी होगी, इस प्रकार का साइन होगा। इन दोनों में ये माइनर डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार का साइन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, वो पूछा गया 20 नंबर क्वेश्चन, ईंधन से संबंधित। ईंधन बचाने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? अर्थात बेस्ट फ्यूल माइलेज के लिए आपको क्या विधि अपनानी चाहिए? तो वाहन को मध्यम गति में आपको चलाना चाहिए, अर्थात आप 60 से 65 की स्पीड पे चलाएंगे तो वाहन अच्छा माइलेज देगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 21 नंबर क्वेश्चन, रात के समय वाहन चलाते समय जब सड़क के साइड में आप पार्क करें उस स्थिति में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो आपको अपनी गाड़ी की पार्किंग लाइट है वो ऑन रखनी चाहिए ताकि अन्य ड्राइवर को आपकी गाड़ी की उपस्थिति के बारे में पता चले। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ओवरटेकिंग मना है, किस रास्ते पे ओवरटेकिंग मना है? जब सामने का रास्ता न दिखाई दे, सीधे रास्ते पर या ग्रामीण इलाके में या सभी जगह। तो जब आपको आगे का रास्ता दिखाई न दे तो उस स्थान पे आपका ओवरटेकिंग मना है, ऐसे स्थान पे आपको ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पार्किंग स्थल पर वाहनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करें। 1.5 फीट, 2 फुट, 3 फीट या 4 फुट? तो पार्किंग स्थल पर दो वाहनों के बीच का अंतर है वो 3 फीट होना चाहिए। साथ ही अब हम पार्किंग के बारे में बात करें तो पार्किंग कितने प्रकार की होती है? तो पार्किंग 3 प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ पार्किंग, प्रिपेलर पार्किंग, एंगल पार्किंग और परपेंडिकुलर पार्किंग। इनमें से प्रसिद्ध है परपेंडिकुलर पार्किंग, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आप 2 लेन वाले रास्ते पर वाहन चला रहे हैं, आपके आगे की ओर चल रहा वाहन धीमी गति से चल रहा है और आगे का रास्ता ओवरटेकिंग के लिए बिल्कुल साफ है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इस स्थिति में आप चल रहे वाहन के दाईं साइड से वाहन को ओवरटेकिंग करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, गुड्स कैरिज के लिए ज़मीन से माल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 3.8 मीटर। फुट में पूछ सकता है, तो जितने दोस्त अभी लाइव हैं वो बताएं कितने फुट। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वाहन चलाते हुए अचानक आपके चलते हुए वाहन को रोकने के लिए हाथ का इशारा क्या है? तो दाएं हाथ को ऊपर करें तथा हथेली आगे की ओर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जितने भी जो ड्राइवर के हैंड सिग्नल हैं। ड्राइवर द्वारा कुल 5 प्रकार के इस प्रकार के हैंड सिग्नल दिए जाते हैं। पहला हो गया लेफ्ट टर्न के लिए अपने हाथ को निकालकर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएगा, लेफ्ट इंडिकेटर भी देगा। अगला होता है आप राइट मुड़ना चाह रहे हैं तो राइट इंडिकेटर देते हुए हथेली को आगे की ओर रखते हुए। अगला होता है स्टॉप का, स्टॉप में ब्रेक लाइट भी ऑन होंगी। और अगला होता है स्लो का, तो उसमें ऊपर नीचे हाथ को करना है। और लास्ट होता है ओवरटेकिंग का, ये आपको याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, गीले या फिसलन वाले रास्ते पर वाहन चलाते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इस स्थिति में आपको अचानक ब्रेक नहीं मारना चाहिए और ना ही एकदम से आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्लिपरी रोड के लिए ये एडवाइस होती है। जब भी आप इस प्रकार का साइन देखें तो पहले से ही सचेत हो जाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वाहन को उल्टा चलाना मना है, किस रास्ते पर वाहन को उल्टा चलाना मना है? तो गोलाई वाले रास्ते पर ऑन कर्व पर आपको वाहन को रिवर्स चलाना मना है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है।
बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वाहन चालक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल दस्तावेज साथ में न रखना अपराध है। तो इनमें से ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य है, आरसी भी होनी चाहिए आपके पास, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इनमें से आधार कार्ड यदि आपके पास नहीं है तो आपको कोई जुर्माना नहीं होगा। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो जुर्माना होगा, आरसी का जुर्माना होगा, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट न होने पर भी आपका जुर्माना लगेगा। अब हम देखते हैं कितना जुर्माना लगेगा। यदि आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस से यात्रा करते हैं तो 5,000 रुपये का फाइन होगा। यदि आप ड्राइविंग व्हीकल ऐसा है जो डिसक्वालीफाई या सस्पेंशन हो रखा है तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। यदि आप अंडर एज ड्राइविंग करेंगे तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। यदि आप दारू पी के ड्राइविंग करते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना, और स्पीड पर एलएमवी के लिए 2,000, एचएमवी के लिए 4,000। और यदि आप ड्राइविंग ट्रैफिक के फ्लो में बाधा दे रहे हैं तो 5,000 रुपये, और मोबाइल का यूज करते हुए वाहन चला रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये का फाइन होगा। और यदि आप बिना हेलमेट के लिए या आप रेड लाइट जंप करते हैं या गलत साइड में वाहन चलाते हैं या ओवर स्पीडिंग करते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। ये जुर्माने आपको याद रखने हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वाहन चलाते समय लाल बत्ती या नीली बत्ती चमकता हुआ आपातकालीन वाहन देखने पर आप क्या करेंगे। वाहन को बाईं ओर ले जाएंगे और रुक जाएंगे। यदि आप इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देते हैं तो 2019 एक्ट के अनुसार आपके ऊपर 10,000 रुपये का फाइन और 6 महीने की जेल है वह हो सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यह संकेत किस प्रकार का है। तो ये आप देख पा रहे हैं एक प्रकार का सूचना संकेत है कि आगे कोई टेलीफोन बूथ लगा हुआ है 1 किलोमीटर के दूरी पर। अगला जो 32 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया दोबारा रोड साइन से संबंधित पूछा गया कि कौन सा संकेत संकरे पुल से संबंधित है। तो ये आप याद रखें, संकरा पुल बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ट्रैफिक साइन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन है वो संकरे पुल का है, जबकि बी ऑप्शन है वो आगे संकरे रोड का है, डी ऑप्शन है वो डिवाइडर का है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वाहन चलाते समय सामने से आते हुए वाहन के चालक द्वारा लाइट चमकाने पर आप क्या करेंगे। तो इस स्थिति में अपनी रफ्तार धीमी कर सावधानी से हमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वह ड्राइवर संकेत दे रहा है कि वह अपनी गति धीमी नहीं करना चाह रहा, उसको उसकी लाइन में साइड दी जाए। 34 नंबर क्वेश्चन दोबारा ट्रैफिक साइन से संबंधित पूछा गया कि यह ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो अनिवार्य रूप से आप बाएं मुड़े। यदि इसमें बाएं रहने का चिन्ह होगा तो ये एरो है, ये थोड़ा सा 45 डिग्री के कोण पे होगा। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया पैदल चलने वाला व्यक्ति बिना साइन वाले चौराहे को सड़क पार कर रहा है तो आप क्या करेंगे। राह चलते हुए व्यक्ति को रास्ता पार करने का हक देंगे, क्योंकि पेडिस्ट्रियन का रोड पे सबसे पहला अधिकार होता है, तो इसलिए पैदल क्रॉसिंग यात्रियों को सबसे पहले आप जाने देंगे। अगला क्वेश्चन है दिया गया संकेत क्या प्रदर्शित करता है। तो यह संकेत है वो स्पीड लिमिट के बारे में प्रदर्शित करता है कि इस रोड पे आप 50 तक स्पीड चला सकते हैं, 50 से ज़्यादा आप इस रोड पे नहीं चला सकते। अगला क्वेश्चन पूछा गया दो पहिए रेडियल और 2 सामान्य टायर हैं, तो आप उनको कैसे प्रयोग करेंगे। तो रेडियल टायर वाहन के आप पीछे यूज करेंगे, जबकि जो सामान्य टायर है वह आप आगे की साइड है वह यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, रिपीट होने की संभावना है। अगला जो 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे निजी वाहन से संबंधित कि निजी वाहनों में कितने पैसेंजर बिठा सकते हैं, यह किस में दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो परमिटेड पैसेंजर होते हैं उनकी संख्या है वो लिखी होती है।
प्रत्येक वाहन के। तो इससे संबंधित आपको याद रखना है कि ट्रैक्टर के आरसी में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या 0 होती है, ये भी याद रखना है। 39 क्वेश्चन पूछा गया, बैटरी को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिड का, पेट्रोल डीजल का, एसिड या पानी के मिश्रण का, या डिस्टिल्ड वाटर का? तो इसका सही आंसर होगा दिए गए ऑप्शन में से डिस्टिल्ड वाटर का। तो डिस्टिल्ड वाटर है बैटरी को भरने के लिए, टॉपअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 40 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, बारिश के समय जब धुंधला दिखाई दे तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इस स्थिति में हम वाहन की है वो दिन में भी हेडलाइट का इस्तेमाल करेंगे ताकि विजिबिलिटी आपकी बढ़ सके और आप सावधानी से यात्रा कर सकें। अगला जो 41 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया कि जल्दबाजी और बेतरतीब वाहन चलाना, ऐसी स्थिति में आप में क्या जुर्माना लग सकता है? तो ऐसी स्थिति में आपका लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड और रद्द हो सकता है यदि आप बेतरतीब रूप से रश ड्राइविंग करते हैं तो। अगला क्वेश्चन पूछा गया वह पूछा गया कि आगे चल रहे वाहन के चालक द्वारा ओवरटेकिंग का संकेत नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या उस वाहन को ओवरटेकिंग करेंगे, हम ओवरटेकिंग नहीं करेंगे, या हॉर्न बजाकर ओवरटेकिंग करेंगे, या बाई साइड से ओवरटेकिंग करेंगे? तो यदि हमें आगे से संकेत नहीं मिला है तो हम उस वाहन को ओवरटेकिंग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हल्के वाहन की हेडलाइट में किस प्रकार का मिरर यूज किया जाता है? वाहन की हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट में है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में अंतर्गोल दर्पण भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, जब दूसरा वाहन हमारे वाहन को ओवरटेकिंग कर रहा हो तो उस स्थिति में हमें क्या सावधानी रखनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ओवरटेकिंग के समय हमें अपनी वाहन की है वो गति नहीं बढ़ानी चाहिए ताकि जो दूसरा वाहन ओवरटेकिंग कर रहा है उसके लिए ओवरटेकिंग दूरी कम से कम हो सके। 45 नंबर क्वेश्चन वाहन इंश्योरेंस से संबंधित पूछा गया, वाहन बीमा अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या कवर करती है? तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जख्मी तीसरी पार्टी की संपत्ति के नुकसान को कवर कर सकती है। तो जितने फ्रेंड अभी लाइव हैं वो बताएं बिना इंश्योरेंस के व्हीकल चलाने पर कितना जुर्माना है। अभी हम देखते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत क्या क्या जुर्माने हैं वो। तो ये जुर्माने आपको याद रखने हैं। सबसे पहले धारा 182 के तहत आप यदि ड्राइविंग डिपेट डिस्क्वालिफिकेशन के तहत ड्राइविंग करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। 182 के तहत आप ओवर साइज व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। 183 धारा के तहत ओवर स्पीडिंग करते हैं वाहन, तो यदि आपके पास LMB वाहन है तो LMB के लिए 1,000 से 2,000 और जबकि HMB के लिए 2,000 से 4,000 रुपये यदि आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो जुर्माना लगेगा। 184 के तहत यदि आप डेंजरियस ड्राइविंग पेनल्टी के तहत आपके ऊपर डेंजरियस तरीके से ड्राइविंग करते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना। 185 के तहत यदि आप ड्रिंकन अवस्था में ड्राइविंग करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना। और धारा 189 के तहत यदि आप स्पीडिंग या रेसिंग करते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना। और 192A के तहत व्हीकल विदाउट परमिट के व्हीकल चलाते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना। यदि आप 194 के तहत ओवरलोडिंग करते हैं तो आपके ऊपर 20,000 रुपये जुर्माना एंड 2,000 रुपये प्रति एक्स्ट्रा टन। यदि आप कोई भी गुड्स कैरिज वाहन में एक्स्ट्रा ओवरलोडिंग करते हैं तो 20,000 रुपये का जुर्माना और 2,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रति टन। और 194A के तहत यदि आप किसी बस वगैरह में पैसेंजर का ओवरलोडिंग करते हैं तो आपके ऊपर 1,000 रुपये पर पैसेंजर है वो एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा। साथ ही अब हम बात करें अगली 194B के तहत यदि आप विदाउट सीट बेल्ट की यात्रा करते हैं
तो आपके ऊपर 1000 रुपये का फ़ाइन होगा। 194C के तहत ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर पे आप ओवरलोडिंग करते हैं तो आपके ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना और साथ ही 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और 194D के तहत यदि आप बिना हेलमेट की यात्रा करते हैं तो 1000 रुपये फ़ाइन और 3 महीने के लिए लाइसेंस डिसक्वालीफाई। और 194E के तहत यदि आप इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देते हैं तो 10,000 रुपये का फ़ाइन और 6 महीने के लिए जेल। 196 के तहत यदि आप बिना इंश्योरेंस के व्हीकल चलाते हैं तो पहली बार यदि आप जुर्माना पकड़े जाते हैं, पहली बार ऑफेंस करते हैं तो 1000 से 2000 रुपये तक और 3 महीने की जेल। दूसरी बार पुनः पकड़े जाते हैं तो 4000 रुपये का फ़ाइन और 3 महीने की जेल। साथ ही 198 के तहत यदि आप रोड साइन वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं या आप सड़क के मेंटेनेंस को नुकसान पहुंचाते हैं, सड़क को खोदते हैं या ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिसके कारण सड़क के रोड के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में आप बाधा पहुंचाते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और 199 के तहत ऑफेंस बाई जुवेनियल्स, यदि आप 16 साल से कम के किसी बच्चे को ड्राइविंग के लिए अपना वाहन देते हैं तो उसके गार्जियंस के ऊपर है वह 25,000 रुपये तक का जुर्माना और साथ ही 3 साल की जेल। और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है वो 12 महीने के लिए कैंसिल हो जाएगा। और जो भी जुवेनाइल व्यक्ति है उसको 25 साल की आयु तक उसका लाइसेंस है वह रद्द कर दिया जाएगा कि उसका इश्यू नहीं होगा 25 साल तक की आयु तक। तो ये 199 धारा भी आपको याद रखनी है। 2 से 10B के तहत यदि कोई एजेंसी द्वारा कोई किसी गाड़ी के निर्माण में कोई भी बाधा पाई जाती है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। तो ये जो प्रमुख धाराएं थी वो आपको याद रखनी है, ये बार बार एग्जाम्स में है वो रिपीट होती रहती है। इनमें से खास जो मुख्य रूप से आपको याद रखनी है, ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस है, ये धारा याद रखनी है। 196 के तहत 2000 रुपये आपको फाइन लग सकता है। साथ ही हेलमेट सीट बेल्ट की भी याद रखनी है। 194B के तहत सीट बेल्ट नहीं होने पर 1000 रुपये जुर्माना, हेलमेट नहीं होने पर 194D के तहत 1000 रुपये जुर्माना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया कि पेट्रोल वाहन द्वारा कौन सी जहरीली गैस निकाली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, पेट्रोल वाहन द्वारा मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से उत्सर्जित की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निजी सेवा वाहन को कितने साल में एक बार दुरुस्ती प्रमाण पत्र के लिए RTO में प्रस्तुत करना होता है। अर्थात LMV व्हीकल के लिए कितने दिन के लिए जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता है। तो LMV व्हीकल के लिए 15 साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वाहन की ब्रेकिंग प्रणाली से संबंधित ABS का अर्थ क्या है। तो ABS का अर्थ है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। साथ ही इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ABS की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता है कि ABS गाड़ी में पहिए हैं वो लॉक नहीं होते हैं, ब्रेकिंग के दौरान गाड़ी स्किड कम करती है। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आपके पास वाहन चलाने का लर्निंग लाइसेंस है, आप केवल दिन के प्रकाश में वाहन चला सकते हैं या वाहन चलाते समय जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो ऐसे व्यक्ति को अपने साथ या पीछे बैठाकर गाड़ी चला सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लाइसेंसधारी व्यक्ति को बैठाकर आप गाड़ी चला सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, चौराहे के सिग्नल पर पीली बत्ती दिखने पर वहां पहुंचने वाला चालक क्या करेगा। तो इसका सही आंसर होगा पीली बत्ती देखते ही स्लो डाउन टू स्टॉप, रुकने के लिए है वो अपना वाहन धीमा करेगा। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन हैं वो कवर कर लिए हैं। साथ ही कुछ एडिशनल फैक्ट भी इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और पिछली क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से जाके आप उन क्लासेज को कवर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ। इन क्लासेज में जो भी नए नए क्वेश्चंस आते हैं आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहें, और साथ ही जो भी पेनल्टीज़ वगैरह हैं ये मुख्य रूप से आप याद कर लें। फाइन्स ऑफेंस करने पर जितने भी फ़ाइन लगते हैं वो सब आप याद कर लें। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।